तो कैसे हैं आप? सब ठीक हो हेल्थ वाइज? Yes, sir. हाँ, आर यू फीलिंग Yes, वेल? sir. Yes. देयर इज नो प्रॉब्लम विद द हेल्थ ना? हाँ, Yes, क्योंकि sir. अभी ये है कि हेल्थ के बारे में बड़ा कॉशियस रहना है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू ऑलवेज। यू शुड बी हेल्दी, तभी पढ़ पाओगे ना। अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू अटेंड दीज क्लासेस इफ यू आर नॉट हेल्दी। तो हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है ना? यू हैव टू टेक द हेल्दी डाइट एंड टू मेक योर सेल्फ फिट, टू कीप योर सेल्फ फिट। और फिट रखना है, यू शुड गो फॉर वॉकिंग आल्सो एंड डू हैव द फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है ना? और जो प्रोटोकॉल्स दे आर सेइंग दिस मेडिकल डिपार्टमेंट, यू शुड फॉलो दैट, ठीक है? एंड अभी कोई बीच में यू टेक सम मेडिसिन टू प्रिवेंट दिस कोरोना? कोई लेते हो कोई ऐसा विटामिन सी? दे रिकमेंड दैट विटामिन सी, यू शुड Yes, टेक sir. विटामिन सी। Yes, sir. Lemon juice. हाँ, विटामिन सी लेना चाहिए। जहाँ ये ग्लो है, ग्लोयल आती है ना, ये मैंने तो घर पे लगाई हुई है। Yes, sir. उसकी हमने भी लगाई वैसे है. उसकी टेबलेट्स भी अवेलेबल हैं इन मार्केट। तो मैं वो बीच में वो लेते रहना चाहिए। और दूसरा ये जो बोलते रहते हैं काढ़ा, तो उसको ज़्यादा नहीं लेना, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना। थोड़ा सा जैसे लौंग है, ये तुलसी ज़रूर खाया करो। तुलसी जो है पानी में डाल के, मतलब जब आप चाय बनाते हो तो तुलसी डाल लो, कभी कभी बीच में उसमें लौंग डाल लो, फिर हरी इलायची डाल लो, ठीक है ना? इन चीज़ों का, और गर्म पानी का सेवन जरूर करो, चाहे गर्मी है ना। इवन देन यू टेक 2 ग्लास डेली, ठीक है? तो इससे क्या है कि आपको यू विल, अगर इन्फेक्शन हो भी जाती है तो देर विल नॉट बी, मतलब उसकी एक्सपेंशन नहीं होगी, दैट विल नॉट एक्सपेंड। तो आपको मतलब यू विल फील रिलीफ इन दैट। तो ये है कि यू शुड टेक ऑल दीज प्रिकॉशंस। सज्जन सिंह हैज आल्सो ज्वाइन, सो you should be careful about it because the peak period is going on ना। और secondly, मैं जो I want to talk with you कि मैंने जैसे I have shared with you in the WhatsApp group that I have created this WhatsApp group particularly for agriculture awareness। आपको ये सब देख लिया ना आपने? Have you Yes, gone sir. through it? हैं? Yes. Yes, जहाँ sir. Yes, sir. उसमें मैंने आई एम पुटिंग सम पोस्ट इन दैट, कोई एग्रीकल्चर जो आपके लेटेस्ट, क्योंकि डिस्कस तो हम करते ही हैं यहाँ 2-4 मिनट, लेकिन मैं क्योंकि कई बार नहीं टाइम मिलता तो आई विल बी पुटिंग पोस्ट इन दैट। आपके पास जो एग्रीकल्चर लेटेस्ट जो भी मेरे को मिलेगा, व्हाट्स एवर आई विल गेट, so I will put in that। अभी अभी क्या है कि आई हैव मेड द रिस्ट्रिक्शन, आई हैव मतलब nobody will मतलब post anything except me। मेरे अलावा कोई और नहीं डालेगा उसमें। मैंने अभी कंट्रोल रखा है, क्योंकि वो फिर क्या होता है कि सब कुछ ऐसे डालना शुरू कर देते हैं तो दैट फॉरफीट द पर्पस, ठीक है ना? बाद में हम आई विल इनवाइट फ्रॉम यू दी टॉपिक्स कि आप भी कुछ इसमें डालो, ठीक है? तो फॉर द टाइम बीइंग आई हैव मेड द रिस्ट्रिक्शन इन दैट। देख रहे हैं ना आप कि आप अगर कोई चाहे भी उसमें मैसेज डालना तो नहीं डाल पाओगे, ठीक है ना? वो हमारा दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपकी क्लास का है, तो आप उसमें डाल सकते हो। तो ये क्या है कि आई थॉट इट यस्टरडे, मेरे दिमाग में आया कि चलो आपको क्या ठीक लगता है, यू फील इट वेल, या ऐसे ही आपके ऊपर कोई बर्डन है? No, sir. ठीक हैं? है. सर ठीक है ये. ये क्योंकि ये इससे आपको पता चलते रहो। ये मैंने इसमें यही नहीं है कि आप कोई मतलब यू आर दी पार्टिसिपेंट इन दैट। मैंने जितने भी आई एम नॉन टू दोज हु आर फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड, जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हैं, उनको सभी को डाला है इसमें, ठीक है Okay, ना? sir. अबाउट 23 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट से भी हैं, ठीक है ना? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, जहाँ जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, ये के वाले हैं, उनको भी डाला मैंने, ठीक है ना? तो आई विल टेक देयर गाइडेंस आल्सो कि क्या लेटेस्ट आता है। तो मैं पूछने के बाद फिर आपके इसमें डालूंगा, ठीक है ना? तो मेरा यही देखो, ऑलवेज आई ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट इनपुट
कि एग्रीकल्चर में आपको मिले, जब तक मैं आपको पढ़ा सकता हूँ तब तक को अच्छा पढ़ाऊँ, ठीक है ना। तो क्योंकि ये दिस इज़ वेरी एसेंशियल, ये आपका जो एग्रीकल्चर जो नॉलेज अपडेट रखना है, ये एग्रीकल्चर में नहीं, कोई भी स्टूडेंट किसी का भी है, चाहे वो अकाउंटेंसी का है, इंजीनियरिंग का है, ठीक है ना, बीकॉम का है, तो मतलब जो अपने फील्ड का लेटेस्ट उसको पता होना चाहिए। अब इकोनॉमिक्स का कोई है, इफ़ ही इज़ डूइंग बीए इन इकोनॉमिक्स और ही इज़ डूइंग बीए, तो उसको अपने जो हमारा ये सिस्टम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी क्या चल रही हैं देश की, तो लेटेस्ट नॉलेज होना चाहिए। बुकिश नॉलेज नहीं कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, वो तो चलता रहता है, इलास्टिसिटी और डिमांड क्या है, प्लास्टिसिटी और डिमांड क्या है, ठीक है ना, ये जो चलता रहता है। बट ही मस्ट बी अवेयर अबाउट दी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हमारे हो रही हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक क्राइसिस, क्या है ये, तो ये सबको है। अगर एमबीए से है तो उसको ही मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि हमारी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं देश की। तो अगर पॉलिटिकल साइंस है तो ही मस्ट बी टच इन विद, मेरा ये कहने मतलब है कि कोई भी है, अगर समबडी इज फ्रॉम द इंजीनियरिंग साइड तो उसको अपने फील्ड का, अगर सिविल इंजीनियर है तो उसको लेटेस्ट क्या अभी जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में क्या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो मेरा ये कहने का मतलब है। क्योंकि व्हेन यू गो इनटू द फील्ड फॉर सीकिंग दिस जॉब, तो वो आपको लेटेस्ट पूछेंगे, वो आपको बुकिश नॉलेज नहीं पूछेंगे। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू साइड बाय साइड दिस। तो आपको डू यू फील इट कंफर्टेबल, अच्छा लगता है आपको? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, अभी क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, नहीं भी लगेगा तो इवन देन आई गिव यू सम इनपुट, मैं आपको जरूर दूंगा। और तीसरी जो है कि आपने मैं किसान मेला देखा उस दिन, कोई वर्चुअल किसान मेला, कोई लाइव उसका कुछ भी? यस सर। अभी मैंने इसी में एग्रीकल्चर अवेयरनेस में डाला जो इनागुरेशन, इट वाज इनागुरेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। आई कुडंट सी, मैं ये आपको फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने देखा, लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल है। उस टाइम को टाइमिंग्स का चक्कर था, इसका कोई पर्टिकुलर लिंक नहीं मिल रहा था, बट आफ्टर दैट ये क्या था कि यहाँ पे भी जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है पठानकोट डिस्ट्रिक्ट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने भी इसको वर्चुअल इसकी अरेंजमेंट की थी। तो दैट वाई आई वाज मतलब हैविंग द ग्लिम्पसेस ऑन दैट। तो उसमें भी जो मैंने अभी डाला है उसमें देखना आप, यू शुड गो थ्रू इट, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ लेटेस्ट जो उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया होगा। तो उसमें आप यूट्यूब पे जाओ, यू गो टू द यूट्यूब एंड सी वेरियस जो लाइव उनके हैं प्रोग्राम्स, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पे ये मनाया गया ना, तो यूट्यूब पे सब जगह से है ये। तो आपको मतलब मेरा सिर्फ ये, मैं आपको कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग इफ यू कम न्यू इन दैट, तो यू शुड लर्न अबाउट दैट। आपको उसमें देखना चाहिए। जैसे मैंने मैं देख रहा था अपना, हमारे जो चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी, तो वो क्या समथिंग दे वर टेलिंग अबाउट दिस ग्लेशियर्स। वो कह रहे थे कि आई हैड द चांस टू गो टू द लाहौल स्पीति एंड सम एरिया दे वेंट देयर। तो लेकिन जब वो बाद में गए तो वहाँ देखा तो देयर वाज नो ग्लेशियर एट ऑल, कोई ग्लेशियर नहीं था, क्योंकि ग्लेशियर से ही तो हमारा पानी आता है। तो मतलब देयर वाज द क्लाइमेटिक चेंजेस आर देयर। तो वो ये बात कर रहे थे, और फिर ये पानी की बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट द वाटर रिसोर्सेज ऑफ पंजाब। तो ये कह रहे थे कि देयर इज स्केर्सिटी ऑफ द वाटर। तो मतलब ऐसी चीज़ें जो है ना आपको। और दूसरा था कि ये जो आप देख रहे हो कि अभी करंट, अगर आपने देखा होगा, अभी मैं जो आप ये जो दो होती है ना, एक तो पार्लियामेंट होती है, एक राज्यसभा। तो ये किसान बिल जो है, जो किसान बिल है राज्यसभा में पास हो। जिसके बारे में मैंने डाला है आपके इसी में एग्रीकल्चर अवेयरनेस में, वो कटिंग भी मैंने डाली है कि 3 डिफरेंट बिल्स थे, आप उनको पढ़ना जरूर कि व्हाट आर 3 डिफरेंट बिल्स, क्योंकि नहीं पता कि फार्मर्स आर नॉट अवेयर अबाउट इट, और वो ऐसे ही वो पॉलिटिकल इशू बना के उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट दैट इज़ नॉट द इशू, मतलब वो ठीक है टू सम एक्सटेंट, दैट इज़ द बेनिफिशियल फॉर देम, ठीक है ना। लेकिन वो है कि दे डोंट अंडरस्टैंड एंड दे आर फॉलोइंग द अदर पॉलिटिशियंस, तो वो एजिटेट कर रहे हैं। आई शुडंट से कि आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लीडर फॉर दैट, तो ये नहीं मैं कह रहा। लेकिन अगर आप इफ़ यू गो थ्रू दीज 3 बिल्स, तो 3 बिल हैं, मैं इसलिए आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। 3 बिल हैं, 3 बिल को आप पढ़ो, ठीक है ना। फ्रॉम गो टू द इंटरनेट, मैंने जो आपको हिंदी में भी डाला है वो उसका कटिंग पूरी, वो 3 बिल आप इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में भी मैं डालने वाला हूँ।
तो 3 बिल में पढ़ोगे तो आपको यू विल बी इनलाइटेंड, आपको पता चलेगा कि क्या है। इट्स मेजर रेवोल्यूशनरी चेंज इज गोइंग ऑन इन एग्रीकल्चर। फार्मर्स के लिए बड़ा मेजर रेवोल्यूशनरी है ये, एक तरह की ये एक क्रांति आएगी इसमें एग्रीकल्चर में, अगर इफ इट इज मतलब इम्प्लीमेंटेड इन प्रॉपर सेंस। तो आप देखोगे कि फार्मर्स की इनकम डबल होगी, फार्मर्स विल बी इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज आल्सो। कंट्रैक्ट फार्मिंग का भी उसमें दिया है, इफ़ यू गो दैट, अभी मेरे ख्याल आपने नहीं पढ़ा, कंट्रैक्ट फार्मिंग भी है। तो कंट्रैक्ट फार्मिंग में ही विल गेट द गुड रेट। और फिर ये एक असेंशियल गुड्स एक्ट है, उसमें से कई चीज़ों को अबॉलिश कर दिया है। अभी रिसेंट जो अबॉलिश किया उसमें से असेंशियल होती है जो आपकी ज़रूरी वस्तुएं हैं, ज़रूरी वस्तुओं का भी उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है। जो चीज़ें जैसे ये आपका सरसों का तेल है, ठीक है ना, फिर ये आलू है, प्याज है, इसको उन्होंने दे हैव अबॉलिश फ्रॉम द एसेंशियल गुड्स, ये एसेंशियल नहीं रही अभी, ठीक है ना। इस पे कोई भी दे हैव, द गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ऑन द स्टॉक होल्डिंग। इसमें ट्रेडर्स कितना भी स्टॉक इसका कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग फॉर दैट। तो ये उनके बिकॉज ऑफ देयर ओन पॉलिसीज गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड इट। तो इसमें भी समथिंग इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने दो जो है, जो है पहले जो मैंने बताए, दो जो ऑर्डिनेंस हैं, दे आर रिलेटेड टू द फार्मर्स, एंड थर्ड वन इज रिलेटेड टू द ट्रेडर्स, जो इसका है एसेंशियल गुड्स का। तभी एसेंशियल गुड्स का प्रोड्यूस नहीं हुआ, दो ही प्रोड्यूस हुए थे राज्यसभा में, अभी भी हंगामा हो रहा था जब मैंने देखा। तो दे हैव अगेन पोस्टपोन दी राज्यसभा। तो आप ये देखा करो, ये मैं देखो आपको 10-15 मिनट में अपने लगाता हूँ इस पे, इन चीज़ों पे, ठीक है ना। तो मैं रह नहीं सकता आपको ये बताने में, ठीक है। तो ये आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप ये देखो, मेरे को आप कभी भी फ़ोन करो, मेरे को बताओ कि ये हमने नई चीज़ देखी है, तो आई विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन टू लर्न फ्रॉम यू, ठीक है ना। मैं तो कोई भी कहता हूँ इस ओपन, मतलब टू दी एवरी फैकल्टी मेंबर, टू एवरी मतलब स्टूडेंट, कि मेरे को कुछ बताओ, कोई नई चीज़ आपको पता चलती है तो, क्योंकि इसी से हम सीखते हैं, ठीक है ना। दिस इज, आपने देखा कि लर्निंग इज टू वे प्रोसेस। ये नहीं है कि मैं, मेरे को ही सब कुछ आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी बहुत कुछ जानते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप तो फील्ड में हो, आप तो सारा दिन देखते हो पौधों को, ठीक है ना। और तीसरा ये जो अभी इसके बारे में मैं आई एम गोइंग टू पोस्ट समथिंग देयर इन द एग्रीकल्चर अवेयरनेस। अभी आप देख रहे हो कि देर इज सो मच क्लाइमेटिक चेंज इज देयर, आपको गर्मी बड़ी लग रही होगी। आज कुछ थोड़ा सा यू आर फीलिंग रिलीफ टुडे कि आज गर्मी कम है, लेकिन भाई इट इज़ सो, क्यों है ये, क्यों गर्मी हुई है, इसके बारे में भी आई एम गोइंग टू पुट इन। और उसमें आया है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट, जो आपका ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, पीएयू है, इन्होंने सम ऑफ द रीजंस दे हैव पोस्टेड कि क्या रीज़न है वाई इट इज़ सो। आपने वो ला अनिनो अल अनिनो इसके हैं, वो मैं आई एम गोइंग टू पोस्ट इन दैट इन एग्रीकल्चर अवेयरनेस, तो वो भी आपने देखना। इस बार आपकी जो सर्दियाँ हैं दे विल बी मोर सीवियर, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी अगर ये ला नीनो अप टू फरवरी तक रह जाता है। तो ये अभी ला नीनो शुरू होने वाला है, सितंबर से स्टार्ट हो गया हुआ है ला नीनो, मतलब देयर इज विल बी चेंज इन क्लाइमेट। अगर इफ इट एक्सटेंड्स टू द फरवरी, अगर फरवरी तक रह गया तो आपकी सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, यू विल नॉट टॉलरेट इट, जैसे आपको गर्मी लग रही थी अभी। तो ये जो है, ये क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे, दे विल अफेक्ट्स आवर क्रॉप्स, हमें क्रॉपिंग सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। देयर विल बी चैलेंज टू, मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ, सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि इन दी इनकमिंग जो ईयर्स आ रहे हैं तो एग्रीकल्चर विल बी टोटली चेंज्ड, ठीक है ना। क्योंकि आपको व्हाट्स एवर यू पैकेज एंड प्रैक्टिस यू आर लर्निंग, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दे विल बी चेंज्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आपका क्लाइमेटिक, मैं जैसे कहता हूँ कि दिस इज द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ मेज और राइस, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये क्रॉपिंग सिस्टम ही चेंज हो जाए सारे, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में काफ़ी चेंजेस आएंगे आगे। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्लाइमेट, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आ रहा है। तो ये था कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। नाउ कमिंग टू आवर जो टॉपिक है कि व्हाट वी वर डिस्कसिंग दिस मेज, ठीक है ना। Yes, sir. तो मेज Rain हम fed. डिस्कस कर रहे थे। तो इन द मेज वी हैव डिस्कस द इरिगेशन देन फर्टिलाइजर रिगार्डिंग दिस रेन फेड। तो आज हम वी आर गोइंग टू हार्डली आई विल गो थ्रू दैट, क्योंकि आपके पास दैट पैकेज एंड प्रैक्टिसेस बुक आई हैव शेयर्ड
with you on this Microsoft. So you should go through, क्योंकि अभी हम point by point we cannot discuss, क्योंकि so many topics are there. तो आपका syllabus भी is too lengthy, syllabus lengthy है, so many crops are to be covered. तो अगर हमारे पास time मिला तो even then again we will revise it. But now we will discuss this plant protection measures. ठीक है ना, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स में मैंने जैसे बोला कि रिगार्डिंग दिस इंसेक्ट पेस्ट एंड यस प्लांट डिजीजेस, ठीक है ना, तो वी विल डिस्कस दैट. और फिर देन वी विल डिस्कस दिस सोरगम. सोरगम जो है, सोरगम आपने, हैव यू सीन दिस सोरगम? यस सर. सोरगम का प्लांट देखा आपके? लगता है यहाँ पे? यस सर, लगता है. अच्छा अच्छा, अगर नहीं तो बहुत से जो most of the students who are from the urban areas, they have not this sorghum. ये जो sorghum है, इसको एक्चुअल में, जैसे मैं एमपी में रहा हूँ तो कोई इसको ज्वार, आप ज्वार इसको बोलते हो ना, मेज को, तो वो ज्वार उसको बोलते हैं. और इसका जो आटा है, मतलब जो इसके जो ग्रेन्स होते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट, जो इसके sorghum के. और दे आर यूज्ड एज ए व्हीट फ्लोर, सॉरी फ्लोर ऑफ sorghum इज यूज्ड. इसकी जो है रोटी भी बनाई जाती है, मैंने इसकी खाई भी हुई है रोटी. तो बड़ी हल्की होती है, वो टूट जाती है, उसको बनाना ही बड़ा डिफिकल्ट रहता है. तो ये पर्टिकुलर इन दिस, ये जो आपका एरिया है राजस्थान, ड्राई एरिया जो है, तो बाजरा और ये जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं, दैट इज़ देयर फूड. लेकिन यहाँ पंजाब में वी डोंट टेक इट, इस ग्रेन्स नहीं होते, लेकिन इसका इकोनॉमिक यूज़ बहुत है. तो दैट इज़ यूजफुल फॉर दैट पर्पज. तभी हम we will go through this plant protection measures. तभी आप if you see that what are their the different insects, जो इसके क्या क्या insects हैं, और वो मैं I will get you know about this. तो आपके पास भी I have shared with you that book. इसमें मेरे मोबाइल में चलो मैं आपके साथ आई विल शेयर दिस स्क्रीन विद यू. ये इसमें ना उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है. ये पता नहीं चल नहीं रहा है, इट्स नॉट वर्किंग.
ये पता नहीं क्यों खुल रहा है यही। तो प्रॉब्लम आ रही है इसमें मेरे ना। और सभी मैं 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। हाँ, ये अभी थोड़ा क्या कि इसमें मेरे प्रॉब्लम हो गया था इसमें सेट में। तो अभी विल स्टार्ट दिस प्लांट प्रोटेक्शन। ठीक है ना? ओके सर। आ रही मेरी आवाज़? यस सर। हाँ। वो क्या कि थोड़ा सा ये मेरे मोबाइल में भी था, कोई प्रॉब्लम आ गई इसमें भी। ये जो लैपटॉप है, तो वी विल स्टार्ट दिस प्लांट प्रोटेक्शन। तो प्लांट प्रोटेक्शन में वी विल डिस्कस दिस इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट जो फर्स्ट इंसेक्ट पेस्ट है इसमें, दैट इज द मेज बोरर। ठीक है ना? मेज बोरर। ठीक है ना? बोरर से तो पता ही है आपको कि मेज बोरर की ये उसमें अटैक करके उसमें लीव्स को खा जाता है। तो मेज बोरर
ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप इसका जो है ना, इसके जो कंट्रोल मेजर्स, तो यू कैन गो थ्रू दिस बुक। ठीक है ना, इसमें काफ़ी है कि जो इसके जो प्रिकॉशंस हैं, व्हाट प्रिकॉशंस यू हैव टू यूज़। तो इसमें लिखा है कि रिमूव एंड डिस्ट्रॉय दी प्लांट्स फर्स्ट इज, या यू कैन राइट ऑन दिस। इसके क्या कंट्रोल मेजर्स रहेंगे? रिमूव एंड डिस्ट्रॉय दी प्लांट्स शोइंग severe बोर इंजरी while hoeing the crop, while hoeing the crop. तो नेक्स्ट इज, जो इसमें नेक्स्ट इज दी FALL फॉल आर्मी वॉर्म, ARMY आर्मी वॉर्म, फॉल आर्मी वॉर्म, आर्मी जैसे होते हैं। तो ये आर्मी वॉर्म जो है, ये पर्टिकुलरली जैसे ये मतलब जो लगाया था, जैसे वीट लगाई थी, तो वीट में इस बार जो आर्मी वॉर्म बहुत आया था दिस टाइम, बिकॉज ये देर वॉज ए प्रॉब्लम इन दैट कि कहते थे कि यू डोंट रिमूव द स्टबल्स और यू जस्ट गो टू द जीरो टिलर्स एंड सो द वीट क्रॉप। तो जब वीट क्रॉप को ये ग्रो किया तो पर्टिकुलर कई एरिया में, बिकॉज द वेट सीजन वाज देयर, तो आर्मी वॉर्म जो आया, ये वीट की बात मैं कर रहा हूँ, वीट की। ये यहाँ पे जो है, दिस इज द मेज, मेज, ये फॉल FALL फॉल आर्मी वॉर्म है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज दी, जो इसमें रहते हैं जैसिड, जैसिड होता है तेला। ठीक है ना, जैसिड। देन थ्रिप्स, THRIPS, थ्रिप्स। पायरिल्ला, PYRILLA, परिल्ला। देन ग्रे वीवल, ग्रे वीवल एंड लीफ फीडिंग इंसेक्ट्स, लीफ फीडिंग इंसेक्ट्स। तो ये क्या करते हैं? दीज अटैक्स दी खरीफ क्रॉप, these attacks the खरीफ crop. Next is the hairy caterpillar, hairy caterpillar, हेयर कैटरपिलर। इसको वो आपने देखा होगा कि जो रेंगता है, इसके ऊपर बहुत से वो हेयर्स रहते हैं। Yes, ठीक है sir. ना, इसको बोलते हैं एक्चुअली वो हमारे जैसे पंजाबू में पग्गू, पग्गू कुत्ता, ऐसा बोल देते हैं, पग्गू कुत्ता। हेयर कैटरपिलर, हेयर कैटरपिलर, इट अपीयर्स एज इन एन, it appears in an epidemic form, epidemic, APIDEMIC, epidemic form। एपिडेमिक फॉर्म मतलब महामारी, जैसे आपकी कोविड-19 जो अभी जो वायरस आई हुई है, दिस इज पेनेडेमिक। ये पेनेडेमिक और एपिडेमिक में क्या फर्क है, कोई बताओगे? ये जो कोविड-19 है, दिस इज पेंडेमिक, और Yes, ये sir. मैं जो अभी बात कर रहा हूँ जैसे एपिडेमिक। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? एक को हम एपिडेमिक कहते हैं, एक को पेंडेमिक कहते हैं। तो जो पेंडेमिक है वो पूरे वर्ल्ड में है, हाँ, जो पेंडेमिक जो है, में दिस इज फैली द हुई है। ग्लोबल, अगर सारे वर्ल्ड में फैल जाती है कोई भी बीमारी तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। और एपिडेमिक होती है पर्टिकुलर किसी रीजन में हो, जैसे हमारे कंट्री में ही हो, अगर जहाँ Yes, sir. हमारे जैसे पंजाब स्टेट में ही हो तो एपिडेमिक होगी वो, उसको वी विल नॉट कॉल इट पेंडेमिक। और पेंडेमिक जो ये कोविड-19 है, दैट वाज डिक्लेयर्ड लेटर बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1-2 महीने के बाद इसको डिक्लेयर किया गया है पेंडेमिक। इसी के लिए इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है कि वाई इट वाज डिक्लेयर लेट। ठीक है ना। तो ये एक एपिडेमिक हो जाती है, ये एपिडेमिक फॉर्म, कॉज सीरियस डैमेज, cause serious damage by feeding on the leaves, cause serious damage by feeding on the leaves and tender stems, and tender stems. Then comes the fall armyworm, नहीं sorry, fall armyworm हो गया। Then comes the mite, 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 MIT, mite,
The attack of mite is serious in June. The attack of the mite is serious in June on the young crop. On the young crop are in September to October. Are in September to October when the crop is nearing maturity. When the crop is nearing, when it is approaching to the maturity. इससे क्या होता है? What does it affects? The affected leaves turn pale. The affected leaves turn pale and can be recognized. The affected leaves turn pale and can be recognized from the presence of dusty webs, WEBS, webs. मतलब जाला बन जाता है, ठीक है ना? जैसे एक मकड़ी अपना वेब बना लेती है ना, वेब होता है जाला, डस्टी वेब्स. देन वी कम्स टू दी डिजीजेस. तो इसमें फर्स्ट जो डिजीज है सीड रॉट एंड सीडलिंग ब्लाइट. सीड रॉट एंड सीडलिंग ब्लाइट. तो इससे क्या होता है? व्हाट डज इट अफेक्ट्स? पुअर जर्मिनेशन. Poor germination and seedling mortality are the symptoms. And seedling mortality होता है मतलब मर जाते हैं. Seedling जो young plants होते हैं स्टार्टिंग में. Then is the bacterial stalk rot. BACTERIL, bacterial stalk, STAL के stalk rot. तो इसके क्या सिम्टम्स हैं? वाटर सोकिंग एंड रॉटिंग ऑफ बेसल स्टेम, जो नीचे के स्टेम में. वाटर सोकिंग एंड रॉटिंग ऑफ बेसल स्टेम. द इन्फेक्टेड प्लांट विल्ट. द इन्फेक्टेड प्लांट विल्ट, जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो मुरझा जाता है. तो इसमें क्या है? हाउ वी शुड, व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स? डिस्ट्रॉय द डिजीज्ड प्लांट डेब्रिस. डिस्ट्रॉय द डिजीज्ड प्लांट. जो डिजीज प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय कर देना है और उसको दबा देना है. डिस्ट्रॉय द डिजीज्ड प्लांट डेब्रिस. देन इज ब्राउन स्ट्राइप, जो नेक्स्ट डिजीज ब्राउन स्ट्राइप डाउनी माइल्ड्यू. डाउन स्ट्राइप डाउनी mildew. It is characterized by the presence of long, narrow, brownish intervenial stripes on leaves. Presence of narrow, brownish intervenial stripes on leaves. Keep the field, इसमें how to control it? Keep the field well drained. मतलब उसमें पानी खड़ा ना रहे. And spray 200 gram Indofil. Spray 200 gram Indofil, INDOFIL, Indofil in 100 liters of water. After about a fortnight of sowing.
और लास्ट जो डिजीज है दैट इज पोस्ट फ्लावरिंग स्टॉक रॉट्स, पोस्ट फ्लावरिंग स्टॉक रॉट्स। तो इसमें क्या है, पोस्ट है ना, तो प्लांट्स विल्ट मतलब पौधे जो है मुरझा जाते हैं आफ्टर फ्लावरिंग, जब उसके ऊपर फ्लावरिंग आ जाती है। तो इसमें हाउ टू कंट्रोल इट, इसमें ये लिखा है कि ग्रो इम्प्रूव्ड वैरायटी, ग्रो इम्प्रूव्ड वैरायटी, आपको इम्प्रूव्ड वैरायटी लगानी चाहिए। कौन सी, विच वैरायटी, PMH1, PMH1। तो ये था, दिस वाज रिगार्डिंग दिस मेज। तो वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस मेज। नाउ वी विल डिस्कस दिस सोरगम। ठीक है ना, अभी हम सोरगम डिस्कस करेंगे। तो सोरगम क्या है कि आपके, इफ़ यू गो थ्रू द सिलेबस, तो सोरगम में आपका एज ए फॉडर भी है एंड देन एज ए ग्रेन्स। तो वी विल डिस्कस फर्स्टली दिस सोरगम एज दिस फीड। ठीक है ना, ये कैटल फीड जो होता है, आपने देखा ना, ये जो सोरगम है दोनों पर्पस के लिए यूज करते हैं, कि यस सर। फॉर फीडिंग पर्पस एंड फॉर दिस फॉर द फीडिंग ऑफ द कैटल्स एंड फॉर ग्रेन पर्पस, फॉर द कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अभी हम जो इसमें डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस दी फर्स्ट दिस फॉलेज। ये जो आपकी जो पैकेजिंग प्रैक्टिसेस है, इसमें ये पहले यही दिया हुआ है, लेकिन हम बाद में इसको जो ग्रेन्स का है वो भी आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है ना, तो साइड बाय साइड वी विल डिस्कस दैट आल्सो। तो अभी सोरगम एज फॉडर। तो सोरगम एज फॉडर आपका देखो सिलेबस, इसमें आपके जो फॉडर्स का भी है, उसमें सोरगम है, काउपी है, ठीक है ना, फिर वो एक ग्वारा होता है वो भी है। तो अभी हम सोरगम एज फॉडर, मतलब दैट इज नॉट यूज फॉर द ग्रेन पर्पस। तो सोरगम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रीप। ये रहने दो आप। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर इट्स क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, कहाँ कब होगा ये। तो इट नीड्स, सोरगम ग्रोस वेल इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। ये हम एज ए फॉडर जो यूज होगा, वी आर डिस्कसिंग दैट। तो सोरगम ग्रोस वेल इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, हॉट जो ड्राई क्लाइमेट है उसमें ही होगा। इंक्रीज ह्यूमिडिटी, इंक्रीज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब अगर ज़्यादा, मतलब मौसम में, अगर सॉरी वेदर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, पानी होगा, तो इंक्रीज ह्यूमिडिटी इन्हांसेस द इंसिडेंस ऑफ द रेड लीफ स्पॉट डिजीज। आपने देखा होगा इसके ऊपर रेड लीफ स्पॉट डिजीज हो जाती है। रेड लीफ स्पॉट, पत्ते जो हैं वो लाल हो जाते हैं, रेड लीफ स्पॉट डिजीज। देन इज द सॉइल टाइप, व्हाट आर इट्स सॉइल टाइप। the soil क्या, what are the soil required? Sorghum grows on all type of soil, sorghum grows on all type of soils, but heavy soils are more suitable. तो ये जो now this we will discuss sorghum because we are discussing this as a fodder। तो इसमें क्या होगा कि sorghum दो तरह की आती है, जो वैरायटीज हैं। एक तो है कि आपने sorghum को एक बार काट लेना है, फिर उसके बाद में वो ग्रो नहीं करेगी। ठीक है ना, जैसे मोस्टली हमारे यहाँ आपकी साइड में भी यही होगा कि वंस यू हैव ग्रोन, then you harvest it, cut it, and you have the feeding to the animals, तो next it doesn't grow। और एक आती है मल्टीपल, ये इसको बोलते हैं सिंगल कट सोरगम, एक मल्टीपल कट है। मल्टीपल कट जैसे आपने एक बार, जैसे आपका बरसीम है, तो बरसीम को आप एक बार काटते हो तो फिर वो हो जाता है। ऐसे एक यस सर। नेपियर ग्रास है, वो भी आपके है इसमें सिलेबस में,
वो भी डिस्कस करेंगे। उसको भी आप एक बार काटते हो तो वो भी हो जाता है। ऐसे लूसर्न है तो लूसर्न को भी ये रबी क्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ। खरीफ क्रॉप में ये नेपियर आएगा और ये सोरगम आएगी। तो इसको हम एक बार काटते हैं तो फिर दोबारा हो जाता है, तो वो मल्टी कट सोरगम होती है। अभी हम सिंगल कट की बात करेंगे तो सिंगल कट में इम्प्रूव्ड वैराइटीज SL44, SL सोरगम लुधियाना 44 एक ही वैरायटी है, जैसे ओनली सिंगल वैरायटी SL44। नाउ वी विल डिस्कस द एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में क्या आएगा? फर्स्ट, टाइम ऑफ सोइंग। व्हाट इज द टाइम ऑफ सोइंग ऑफ द सोरगम? तो सोरगम सोइंग commences in the middle of March. So when does the sowing start? It starts in the middle of March. और कब तक रहेगा? मिडिल ऑफ मार्च टू obtain अर्ली ग्रीन फॉडर। क्योंकि हमें अर्ली ग्रीन आपने देखा है ना, यू मस्ट हैव सीन दिस, आई हैव सीन दिस इन पंजाब, क्योंकि देर इज स्केर्सिटी ऑफ फॉडर हो जाती है तो विंटर के बाद में, तो ये सो इट अर्ली एंड ये यूज इट एज फॉडर टू द कैटल, मतलब जल्दी कर देते हैं और जल्दी उसको काट लेते हैं। ठीक है, तो ये अर्ली इन दी मार्च क्यों इसमें इसको ग्रो करते हैं। द ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सोइंग इज मिड जून टू मिड जुलाई। ऑप्टिमम ये है मिड जून टू मिड जुलाई। देन टाइम ऑफ सोइंग हो गया। देन सीड रेट, हाउ मच इज द सीड रेट? इट इज 20 to 25 kg पर एकड़, 20 से 25 किलो। Then is the seed treatment. The seed should be treated with 10 ml Slayer. 10 ml Slayer, SLAYER. ये Slayer जो है ये this is the fungicide. Slayer, SLAYER. Slayer 30 FS per kg of seed to control grain smut. Treat the seed with sulfur dust. At the rate of 4 grams per kg of seed. So then we comes to the method of sowing. Okay, how it will be sown? What is the method? Sow with a seed cum fertilizer drill. ठीक है ना? Sow with seed cum fertilizer drill or by using pora method. और ब्रॉडकास्ट को क्या कहते हैं पंजाबी में? ब्रॉडकास्ट को क्या कहते हैं? ये पूरा मेथड है ना। पूरा होता है कि एक एक पॉइंट पे लगाना, तो जो ब्रॉडकास्ट होता है वो क्या होता है? सर वो छट्टा देते हैं। हाँ, केरा, उसको बोलते हैं केरा। एक होता है केरा, एक होता है पोरा। केरा होता है जो छट्टा दे देते हैं, पोरा होता है जैसे एक एक करके सीड लगाए हम, तो वो पोरा होता है। ठीक है ना? ये भी कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज केरा, व्हाट इज पोरा, क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म्स है ना, तो यू शुड नो अबाउट इट। Using the pora method in rows 22 centimeter apart. 22 centimeter apart. So sorghum can be grown under no tillage. To obtain the same green fodder yield. So then is the fertilizer application. Fertilizer इसको कितना अप्लाई करना था? That is we are talking about this chemical fertilizers. In the rainfed, a low rainfall area. In the rainfed जो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है. In the rainfed, a low rainfall area, drill 20 kg of nitrogen. Drill 20 kg of nitrogen per acre in rows at sowing.
और इन हाई रेनफॉल एरिया, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, जहाँ इरीगेटेड एरिया है, वेयर assured irrigation is there and high rainfall area, apply 20 kg of nitrogen and 8 kg P2O5 and 8 kg P2O5 per acre, 8 kg of P2O5 per acre at the time of sowing. ठीक है. और एंड अनदर, क्योंकि इसमें वेयर देयर इज assured irrigation, जहाँ जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वहाँ आपका फर्टिलाइजर कंजम्पशन ज़्यादा होती है. तो अनदर 20 kg जो आपकी नाइट्रोजन है पर एकड़ अबाउट 1 month लेटर. एक तो आपने एट द टाइम ऑफ सोइंग 20 kg नाइट्रोजन डालनी है, दूसरी 20 kg नाइट्रोजन आफ्टर 1 month ऑफ सोइंग, जो 1 महीने की सोइंग के बाद. तो देन कम्स दी इरिगेशन. बस यही डिस्कस करेंगे, आपका टाइम भी हो गया. इरिगेशन एंड ड्रेनेज. तो इसमें है कि अबाउट 5 इरिगेशन should be given to the summer crop. 5 irrigation should be given to the summer crop and 1 or 2 irrigations to the irrigation to the monsoon crop, depending upon the rains. Soil drainage should be good. तो विद दिस वी फिनिश, क्योंकि आपका आगे भी पीरियड होगा, मेरा भी है नेक्स्ट. मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ. चलो ठीक है. ओके, ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट वी विल मीट आई थिंक ऑन वेडनेसडे.